हिमाचल की वादियों में कई कहानियां हैं, लेकिन कुछ ऐसी है जिन्हें लोग आज भी रात को चुप्पी में सुनते हैं डर के साथ। एक कहानी है कुलनाथ नामक राक्षस की, जो कभी कुल्लू घाटी में शासन करता था और जिसने गांव में त्राही त्राही फैलाई थी। कहते हैं कि कुलान सिर्फ एक राक्षस नहीं था, वह एक शक्ति थी जिसे लोग देख भी नहीं सकते थे लेकिन महसूस कर सकते थे। और आज भी कुछ लोग कहते हैं कि उसकी छाया घाटियों में ही छुपी हुई है। बहुत पहले जब देवता और दानव धरती पर साथ रहते थे तो एक दानव था कुलांत। लोक मान्यताओं के अनुसार उसका आकार विशाल नाग या दानव जैसा था। कुलांत की शक्ति इतनी भयानक थी कि लोग उसके नाम से ही कांप जाते थे। कहानियों के अनुसार कुलांत ने ब्यास नदी का प्रवाह रोकने का प्रयास किया। गांव डूबते और लोग विस्थापित होते। कुछ लोगों ने उसकी आकृति नदी के ऊपर देखी, जैसे वह जल और जमीन दोनों पर शासन कर रहा हो। कुल्लू घाटी के बुजुर्ग कहते हैं कि कुलांत रात को बाहर निकलता और उसकी छाया पहाड़ों और जंगलों में फैल जाती। जो भी उसके रास्ते में आता उसकी हिम्मत छीन ली जाती थी। लोक मान्यताओं के अनुसार कुलांत बार बार शिव और अन्य देवताओं को चुनौती देता और उसकी ताकत इतनी थी कि लोग उसे असंभव मानते थे। देवता और साधुओं ने जब शिव को बुलाया तो कुलांत की शक्ति इतनी महान थी कि कोई भी उसे रोक नहीं पा रहा था। शिव ने त्रिशूल उठाया और कुलांत पर वार किया। लोक कथाओं में वर्णन है कि कुलांत ने नाग का रूप ले लिया और अपनी देह को लपटों से ढक लिया और पहाड़ों पर गिर पड़ा। शिव ने उसकी कमर और सिर पर वार किया और अंत में कुलांत धराशायी हो गया। कहा जाता है कि उसका शरीर बाद में पहाड़ बन गया और सिर लाहौल स्पीति की दिशा में गिरा। उसकी शक्ति आज भी घाटी की हवाओं में महसूस होती है। कुछ लोगों का कहना है कि युद्ध के समय तूफान इतना तेज उठा कि रात दिन बदल गई और नदी का प्रवाह ही पलट गया। यही कारण है कि आज भी बिजली महादेव के आसपास बिजली गिरना आम बात है। कुलांत की हार के बाद लोगों ने पहाड़ी पर मंदिर बनाए। यहाँ कुछ वर्षों में बिजली सीधे शिवलिंग पर गिरती है। पुजारी मानते हैं कि ये वही शक्ति है जो कुलांत को हराने के लिए शिव ने छोड़ी थी। स्थानीय लोग कहते हैं कि यदि कोई रात मंदिर के पास खड़ा हो तो उसे अचानक सर दर्द और अजीब फुसफुसाहट सुनाई देती है। कई यात्रियों ने बताया कि रात में अकेले ट्रैकिंग करना बहुत ही बुरा अनुभव होता है। वैज्ञानिक इसे भूगर्भीय और मौसम प्रवाही कहते हैं, लेकिन स्थानीय मान्यताओं के अनुसार कुलांत की आत्मा आज भी बिजली महादेव और घाटियों के आसपास घूमती है और किसी भी रात में दिखाई दे सकती है। कुलांत सिर्फ इतिहास नहीं है, यह लोक विश्वास में आज भी जीवित है। बुजुर्ग बताते हैं कि रात को घने जंगलों और घाटियों में हवा बदल जाती है, जैसे कोई अदृश्य शक्ति फुसफुसा रही हो। कुछ यात्रियों ने बताया कि रात में अचानक आवाजें आती हैं, जैसे कोई फुटस्टेप भारी सांस उनके सामने ले रहा हो। 2010 के दशक में एक हाइकर और ड्राइवरों ने अनुभव साझा किया कि रात में ब्यास नदी के पास खड़े होना डरावना था। पहाड़ी रास्तों में अजीब शैडो दिखाई देते हैं। कुछ ने तो खुद असमय थकान और भय महसूस करते हुए। सबका कहना यही था कि कुलांत की आत्मा आज भी घाटी में मौजूद है और केवल स्थानीय लोग जानते हैं कि इन्हें हल्का करने का तरीका क्या है। वो है शिव की पूजा और पहाड़ी पर रात ना बिताना। वैज्ञानिक दृष्टिकोण कहता है कि यह क्षेत्र बिजली गतिविधि, पहाड़ों की आकृति और मौसम के कारण अजीब घटनाएं दिखाता है, लेकिन लोक मान्यता कहती है कि यह सिर्फ भौतिक कारण नहीं, कुलांत की शक्ति और स्थानीय लोगों के अनुभव में शामिल है। हर वर्ष बिजली महादेव पर बिजली गिरना, रात की हवाएं, अजीब शैडो, इन सब का कारण सिर्फ प्राकृतिक नहीं है, बल्कि लोक कथाओं के अनुसार कुलांत की आत्मा है। इस तरह हिमाचल की घाटियों में कुलांत की कहानियां आज भी जीवित है और यात्रियों को डर और श्रद्धा दोनों अनुभव करवाती है। कुलांत वह राक्षस जो नाग की तरह आया, शिव से हारा, पर अपनी कहानी पर्वतों में छोड़ गया, जो आज भी लोगों के दिलों में डर और श्रद्धा छोड़ता है। कभी रात में बिजली चमके और हवाएं अजीब तरह से हिले तो लोग सोचते हैं कि आज भी वही शक्ति जिंदा है। ये सिर्फ कहानी नहीं, ये हिमाचल की लोक मान्यता और भू आकृति का इतिहास का मिश्रण है। कुलांत का डर और उसकी शक्ति आज भी घाटियों में महसूस की जाती है। ऐसी ही और वीडियो देखने के लिए मेरे साथ जुड़िए। मिलते हैं अगली वीडियो में।